हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स इन वर्ल्ड मम्मी। सो फ्रेंड्स, एक पेरेंट्स ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। यानी हम ऐसे क्या टिप्स अपना सकते हैं जिससे हम बच्चों के जो बीच में इतना छोटी मोटी चीजों को देख करके लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। देखो, रिमोट को देख के, टीवी को देख के, फोन को देख के, खाने से, पीने से, खिलौने से, छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं कि बच्चों के बीच में जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तू मैं जो होती है वो आम बात है। बट देखो, ऐसा पेरेंट्स होता है क्या है ना, अगर बच्चों के बीच में तू मैं लड़ाई झगड़ा जब तक मुंह से है तब तक ठीक है, बट जहां पर बच्चों का हाथ उठना शुरू हो जाता है तो हमको उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो यही सारी बातें मैं आपको इसमें जो है वीडियो में बताने वाली हूँ। ऐसे कुछ पेरेंटिंग टिप्स बताने वाली हूँ जिससे अगर आपके बच्चे के बीच में भी लड़ाई झगड़ा ऐसी छोटी छोटी बातों में होता रहता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, कोई फ्रेंड्स जिनके जो दो बच्चे हैं, अगर उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, सिंपल सिंपल बातों में, घर की चीजों से लेकर के ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप ये वीडियो जो है उनको भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो पेरेंट्स, सबसे पहला टिप्स क्या है ना, देखो होता है क्या है ना, मोस्टली 95% मैंने ऐसे बहुत ज्यादा केसेस देखे हुए हैं। जैसे जिसके घर में दो बच्चे होते हैं तो होता है क्या है, जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है, हमेशा ये बोला जाता है कि आप बड़े हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं, वो छोटा है, उसको खेलने दो, उसको खाने दो, उसको टीवी देखने दो, दे दो उसको फोन, कोई बात नहीं। बट मेरा मानना ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखो होगा क्या ना, आप बच्चा छोटा है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि वो छोटा है, अभी इसको खेलने दो। आप भी जब छोटे थे आप भी ऐसी ही जिद करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है ना, देखो आप उसको हर चीज में सपोर्ट कर रहे हो, छोटा जो बच्चा है ना उसको हर चीज में सपोर्ट कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि नहीं उसी को खेलने दो। उसके मन में क्या लग रहा है कि हाँ मम्मा मुझे ज्यादा प्यार करती है। और बट जो बड़ा वाला बच्चा है उसको हमेशा ये फील होता है कि मम्मा जो है मुझे कम प्यार करती है या पापा मुझे कम प्यार करते हैं। तो बच्चे का इससे होता है क्या ना, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जो यहाँ होता है ना वो धीरे 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 जो है लो होने लगता है। और प्लस उसका जो कम्युनिकेबल लेवल है और जो बच्चे का पढ़ाई में मन है वो धीरे 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 जो है नीचे आने लगता है। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आज से और अभी से बिल्कुल ना करें। देखो, आप कभी भी कोई भी चीज के लिए आप ऐसा मत बोलो कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कुल मिलाकर पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप बड़े बच्चे को कभी भी ये मत बोलो कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप छोटे हो। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको करना क्या है, बड़े को हमेशा सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो। और उससे होगा क्या ना, मतलब एक होता है ना, जैसे हम छोटे थे, हमारे बड़े भैया थे, तो हमारा उसमें क्या होता था कि बड़े भैया जो चीज हमसे बोलते थे, चाहे हम जिद भी करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था एंड में हम उन्हीं की बात मानते थे। बट आजकल ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं हो रही है। होता है क्या है, बड़ा क्या होता है ना, बाद में इतना बड़ा बन जाता है कि आपके सामने वो हर चीज मतलब करने लगता है। आपके सामने मतलब तू मैं करता है, आप ही से तू मैं करने लगेगा। बड़े होकर वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपसे जिद्दी मतलब जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा, हर चीज की जो है जिद करने लगेगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है अभी से, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। आप बोलते रहोगे कि नहीं अभी आप छोटे हो, कोई बात नहीं, कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो इससे जो है बड़े बच्चे को आपको हमेशा क्या करना है, सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली जो छोटा होगा वो हमेशा ये सोचेगा कि हाँ मेरा बड़ा भाई या बड़ी दीदी जो करती है, वो कहती है, वो सही बोलती है और वो सही ही होता है। तो वो हमेशा उसकी बात मानेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। सेकंड क्या है, देखो कई पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। दो बच्चे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, दो खिलौने ले रहे हैं, एक ही कलर के ले रहे हैं, एक ही जैसा खिलौने ले रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखो हमें क्या करना है कि हमें दो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, अलग अलग खिलौने लेकर के देने हैं, अलग अलग कलर के देने हैं। अगर देखो हम क्या कर रहे हैं ना, उस टाइम उनको जो है टेम्परेरी उनका जो है तू मैं लड़ाई झगड़ा तो बंद कर दे रहे हैं, बट वो लड़ाई झगड़ा जो है बाद में बहुत बड़ा बन जाता है। आपको करना क्या है, बच्चे को
पर्सनल एक एक टॉयज पकड़ाने से अच्छा एक ही कलर के, एक ही सेम से, तो आपको क्या करना है, 2 बच्चों को अलग अलग टॉयज पकड़ाइए और प्लस उनसे बोलते रहिए कि आप जो है जब घर में जाएंगे उनको समझाइए, प्यार से अच्छे तरीके से समझाइए कि कभी आप इससे खेल लेना, कभी आप इससे खेल लेना। देखो इससे क्या होगा ना, आपके बच्चे के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा भी इससे कम होगा। अगर आप सेम कलर के 2 टॉयज ले लेंगे, सेम कलर वाले लेंगे, सेम जैसे टॉयज लेंगे, तो इससे जो है और ठीक है उस टाइम पर आप लड़ाई झगड़ा रोक दे रहे हैं, बट वो लड़ाई झगड़ा जो है बाद में निकल करके बड़ी बड़ी चीजें डिमांड करता है। यानी बच्चा जो है ना छोटा होता है, ठीक है आपने उनके लिए सिंपल, उस टाइम पे वो सस्ते भी आते हैं, ले लेते हैं पेरेंट्स, बट बड़े होकर के तो 2 साइकिल तो ले नहीं सकते ना। देखो 2 साइकिल, 2 बाइक, 2 कार ऐसा तो नहीं ले सकते ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि इस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई इन दोनों बच्चों से, बट वो बच्चों को आप ही ने बिगाड़ा है उनको बचपन में। क्यों? क्योंकि आपने उनको क्या करा है ना, सेम कलर की आदत डाली है बचपन से ही। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। देखो होता है क्या है ना, मैं अपने टाइम की बात करती हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, 2 3 4 बच्चे हुआ करते थे। देखो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करती थी, जो मेरे भाई ने बुक्स पढ़ी है फिर उसके बाद मैं पढ़ती थी, या मेरे फ्रेंड लोगों ने कोई बुक्स पढ़ी हुई है वो पास आउट हो गए तो फिर उनसे हम बुक्स ले लेते, तो फिर उससे जो है हम पढ़ाई करते थे। बट अब तो ठीक है ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे जहां पर पॉसिबल हो पाता है तो आपको वो चीज जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप जो है बचपन से बच्चों के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग सेपरेट चीजें एक ही जैसी खरीदने लगेंगे ना, तो बच्चा जो है बड़े होकर के होगा क्या, जिद्दी हो जाएगा बहुत ज्यादा, आपसे बहुत बहस करने लगेगा, बहुत ज्यादा। अभी तो वो आपस में तू मैं कर रहे हैं ना, बाद में वो आपसे तू मैं करेंगे, आपसे जो है बहुत ज्यादा बहस करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको जो है आज ही से, अभी से अपने बच्चों के लिए जो है अलग अलग टॉयज लीजिए। बच्चों को अभी से बचपन से सिखाइए कि आपको कॉम्प्रोमाइज कर करके चलना है। कभी आप इस टॉय से खेल लीजिए, कभी आप इस टॉय से खेल लीजिए, लेकिन आपको एक ही टॉयज जो है बार बार अलग जैसा नहीं मिलेगा। थर्ड है इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी, यानी EPP। देखो आप बच्चों को ये बहुत ज्यादा समझाइए। देखो बच्चे जो है ना साथ में खेल रहे हैं, उनके बीच में इतनी ज्यादा तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, उस लड़ाई झगड़े को लेकर के वो आपके पास आए। अब आपने क्या करा, ठीक है आपको पता भी है कि बड़े की गलती छोटे की गलती है, तो आपको वहां पर क्या करना है, दोनों बच्चों को इक्वल पनिशमेंट देनी है। अगर आप छोटे बच्चों को इक्वल आप या अगर छोटे को जो है उस टाइम पर पनिशमेंट देंगे या बड़े को पनिशमेंट देंगे, तो इससे होगा क्या ना, बच्चा उस गलती को जो है दोबारा से दोहराएगा। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पेरेंट्स, मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, चाहे आपके एक ही बच्चे की गलती है, चाहे वो बड़े की है, चाहे वो छोटे की है, बट आपको दोनों को इक्वल पनिशमेंट देनी ही देनी चाहिए। आप पनिशमेंट किस तरीके की दे सकते हैं कि आप उनका टीवी देखना कैंसिल कर सकते हैं, उस दिन आइसक्रीम खाना कैंसिल कर सकते हैं, बाहर संडे को आपने बोला था कि प्रॉमिस किया था कि हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे, आप उसको जो है कैंसिल कर दीजिए। बट आपको ये सारी चीजें जो है बच्चों को जो है पनिशमेंट के थ्रू जो है आप उनकी कम कर सकते हैं। अगर आप जो है ना एक ही बच्चे को या 2 बच्चों को जो है ना, अगर आप जो है ना एक समय पर जो है दोनों बच्चों को पनिशमेंट देंगे, तो इससे होगा आपका फायदा। क्या? देखो बच्चा है, बच्चा साथ खेलने के लिए जा रहा है, वो वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बहुत ज्यादा तू मैं कर रहा है, आपके पास एक बार आया, आपने उसको दोनों को पनिशमेंट दे दी एक बार, फिर दोबारा आया, फिर 2 बार पनिशमेंट दे दी, फिर दोबारा आया, फिर पनिशमेंट दे दी, तो बच्चा आपके पास 100% चौथी बार तो बिल्कुल नहीं आएगा। वो बिल्कुल सोचेगा कि हाँ मम्मा जो है मुझे 4 बार हम गए, हमको दोनों को पनिशमेंट मिल गई। तो बच्चा वो क्या करेगा पता है आपको, उस लड़ाई झगड़े को वो क्या करेगा ना, आपस में ही सुलझा लेगा, वो आप तक आएगा ही नहीं। आपको ये बेनिफिट मिलता है। देखो बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम तो इनके लड़ाई झगड़े से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर भी रहा है तो उस चीज को वो आपस में ही सुलझा ले, ना कि उस झगड़े को लेकर के जो है मेरे पास आए, मेरा दिमाग खराब करे। तो पेरेंट्स जो है इस चीज को नहीं सुनते हैं। तो आपको यही ट्रिक अपनानी है। ऑब्वियसली चौथी बार, तीसरी बार तो बिल्कुल 100% आपका बच्चा जो है आपके पास नहीं आएगा। वो सोचेगा
पनिशमेंट तो दोनों को मिलनी है ना, तो इससे अच्छा है मम्मा के पास जाते ही नहीं है, हम क्या करते हैं इसको आपस में ही निपटा लेते हैं। तो बच्चे जो है इस तरीके की बातें जो है फिर करने लगते हैं या सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें सिंपल सिंपल पेरेंटिंग टिप्स बताए हुए हैं। यदि आपके बच्चे भी 2 हैं, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा तू मैं कर रहे हैं, तो आप उनको इस सिंपल टिप्स से जो है समझा सकते हैं। और मैं आपको जो है लास्ट में एक क्लियर बताना चाहती हूँ, आप हमेशा बड़े को आप हमेशा जो है सपोर्ट करिए, उसको मोटिवेट करिए। सेकंड है इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी, आप दोनों को इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी दीजिए। थर्ड है कि आपको करना क्या है, एक ही खिलौना आपको जो है बार बार नहीं खरीदना है। यानी आप जो है बच्चों को जो है बचपन से सिखाइए कि हाँ आपको करना क्या है कि एक खिलौना लेंगे, 2 लेंगे, अलग अलग लेंगे, आपको जो है इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर करके चलना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत ज्यादा तू मैं करते हैं आपस में, तो आप इस वीडियो को उनको भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।